परम आनंद का द्वार क्या है, ध्यान कैसे करें। दरअसल ऋषिवर यह कहना चाहते हैं कि चित्त को एक जगह यानी नाभि चक्र, हृदय कमल, सूर्य, चंद्र, आकाश या किसी देवता आदि में लगाना धारणा है। पर चित्त जहाँ भी लगा हुआ है, ठहरा हुआ है, उसी में चित्त का एकाग्र हो जाना और उसके बीच में किसी भी दूसरी वृत्ति का आना न आना ध्यान है। उदाहरण के लिए परमात्मा के किसी साकार अथवा निराकार रूप पर मन को लगाना, रोकना या ठहरना धारणा है, एकाग्रता है। पर परमात्मा के उस साकार निराकार सगुण निर्गुण रूप पर मन का पूर्णतया रुक जाना, लग जाना, ठहर जाना ध्यान है। उस समय मन में, चित्त में परमात्मा के अलावा कोई दूसरी वृत्ति उठे ही नहीं, बस वही परमात्मा वृत्ति बनी रहे, वही ध्यान है। अर्थात तदेव आर्थ। इस प्रकार ऋषिवर पतंजलि कहते हैं कि तदेव आर्थ मात्र निर्भांस स्वरूप शून्यम इव समाधि। जब ध्यान में केवल ध्येय मात्र की ही प्रतीत होती है और चित्त का निज रूपण शून्य स्वरूप शून्य सा हो जाता है, तब वही ध्यान समाधि हो जाता है। जैसे अतीसी कांच के टुकड़े पर सूर्य की किरणें एकत्रित करने पर आग उत्पन्न हो जाती है और उससे कागज जल उठता है। इस प्रकार एक लोहार जब एक विशेष तकनीकी से नीचे से हवा देकर कोयले की अंगीठी को धधकाता है और उसमें आग की लपटें पैदा कर देता है, तब उस अंगीठी के ऊपर रखी हुई लौह धातु अंगीठी से प्रकट हुई अग्नि की लपटों से गर्म होकर लाल हो जाती है। तब लोहार उस लौह धातु को अंगीठी से बाहर निकालकर उसे हथौड़े से पीटता है। उसी प्रकार वह जैसे ही ठंडी हो जाती है, उसे पुनः उसी अंगीठी के ऊपर रख कर अंगीठी को फिर से नीचे से हवा देकर धधकाता है, जिससे वह लोहा फिर से गर्म होकर लाल हो जाता है। तब उस लाल हुए लोहे को बाहर निकाल कर वह उसे पुनः हथौड़े से पीटता है। यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि वह लोहा पूरी तरह से जंग रहित न हो जाए, उसे मनोवांछित आकार न दे दिया जाए। ध्यान से भी मन एकाग्र होकर अग्नि रूप हो जाता है, ध्यान जिससे मन के संस्कार जल उठते हैं और अंततः मन भी उसी अग्नि में वैसे ही मिट जाता है जैसे लकड़ी की अग्नि से चिता जलाई जाती है। अंत में वह लकड़ी भी चिता की अग्नि में डाल दिए जाने पर जलकर राख हो जाती है। उसी प्रकार ध्याता भी ध्यान की अवस्था में चेतन मन में प्रकट हुई ध्यान की अग्नि, ध्यान की ऊर्जा को अचेतन मन में फेंकता है, छोड़ता है, पहुँचता है और चित्त के मल संस्कारों को जलाता है। ध्यान का यह क्रम लंबे समय, लंबे अंतराल तक चलते रहने से अचेतन मन संस्कार शून्य हो, मल रहित हो चमक उठता है, परिष्कृत हो उठता है। तब आत्मा के ऊपर जमे हुए माया व अविद्या रूपी मलों का आवरण भी मिट जाता है। ध्याता, साधक, योगी की अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश आदि पंच कलेश, कृष्ण शुक्ल और मिश्रित ऐसे तीनों प्रकार के कर्म संस्कार समूल नष्ट हो जाते हैं और योगी साधक ध्याता जीवन मुक्त ही कैवल्य अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तब उसे हर पल ही परम आनंद ब्रह्मानंद की अनुभूति होती रहती है। चित्त की इस निर्मल, निर्विकार व निर्दोष अवस्था में ही जीवात्मा को अपने वास्तविक सत चित्त आनंद
का बोध होता है और उस अवस्था में आत्मचेतना परमात्म चेतना से जुड़कर चैतन्य हो जाती है। आत्मा ईश्वरीय ऊर्जा से उत्प्रोत हो उठती है। आत्मा तथा परमात्मा के बीच दिव्य आदान प्रदान शुरू हो जाता है। ध्यान से जुड़ते ही आत्मचेतना परमात्म चेतना की ओर आकर्षित होने लगती है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें। पूर्ण ज्ञान की अनुभूति आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। आनंदित होने लगती है। साधक अपने स्व से आत्मचेतन से परिचित हो आत्म उन्मुख हो उठता है। उसका अंतःकरण आनंद अतिरेक में झूमने लगता है। साधक एवं ध्याता के व्यक्तित्व में अद्भुत बदलाव दिखने लगता है क्योंकि वह ध्यान में ईश्वरीय ऊर्जा से जुड़ रहा होता है, ईश्वरीय ऊर्जा से उत्प्रोत हो रहा होता है, ईश्वरीय ऊर्जा ईश्वरीय आनंद से सराबोर हो रहा होता है। उस ध्यान में सनई और भी गहराई में उतरते हुए ध्यान के प्रबल प्रवाह में बहते हुए साधक स्वयं को ब्रह्म समुद्र में ब्रह्म आनंद में डूबता हुआ लीन होता हुआ विलीन होता हुआ अनुभव करता है। दूसरी ओर अचेतन के परिष्कार से ध्याता कई मानसिक विकारों व्याधियों से मुक्त हो जाता है। मन के परिष्कृत होने से वह न सिर्फ मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होने लगता है। उस अवस्था में वह विविध मनोकायिक व्याधियों से मुक्त होकर सुखी स्वस्थ जीवन जीने लगता है। ध्यान के कारण उत्पन्न मन के एकाग्रचित ऊर्जा एकाग्रता के कारण वह जीवन के अन्य सामाजिक क्षेत्रों में पहुँच में भी चाहूँ और सफलताएं प्राप्त करने लगता है। उसका आत्मबल मनोबल इतना प्रचंड हो उठता है कि विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी वह हार नहीं मानता और उन विपरीत परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल बना लेता है। हताशा निराशा उसे कभी छू भी नहीं पाती क्योंकि उसकी जीवन दृष्टि पूर्णतया सकारात्मक आशावादी हो जाती है। इस प्रकार जैसे ही समाधि व अद्वैत अवस्था आती है जिसमें जीव को साधक को ध्याता को आत्मा और ब्रह्म की एकता अनुभूति होती है। अब समुद्र रूपी ब्रह्म का ध्यान करने वाला ध्याता ध्यान करने वाला मन रहा ही नहीं बचा ही नहीं, वह ब्रह्म समुद्र में लीन हो गया विलीन हो गया विसर्जित हो गया। अब जो मन स्वयं ब्रह्म हो गया है उसमें कोई अन्य वृत्ति पैदा होगी भी क्यों और कैसे। यह तो ध्याता का मन का अपना कोई अलग अस्तित्व रहा ही नहीं। यहाँ ध्याता ध्यान और ध्येय तीनों एक रूप हो गए, एक जो हो गए। यहाँ मन रूपी घड़े का जल फूटकर समुद्र रूपी ब्रह्मजल में पूर्णतया लीन विलीन विसर्जित हो गया। इस प्रकार देखा जाए तो आगे जल में घड़ा है और घड़े में जल है, घड़े के बाहर भीतर पानी है। जब वह घड़ा फूट जाए तब उस घड़े में जल समुद्र के जल में ही समा जाता है, अर्थात आत्मा का परमात्मा में विलय हो जाता है। इस तथ्य को ज्ञानी ही जानते हैं। यही आत्मा ब्रह्म की एकता की आत्मा और परमात्मा की एकता की भी अभिन्न अद्वैत स्थिति है, जिसे समाधि कैवल्य निर्वाण मोक्ष मुक्ति आत्म साक्षात्कार भगवत दर्शन आदि विविध नामों से लोग कहते हैं और जानते हैं। अस्तु यह स्पष्ट है कि ध्यान के निरंतर अभ्यास प्रभाव से जैसे जैसे चित्त की वृत्तियाँ समाप्त होती जाती हैं मिटती जाती हैं वैसे वैसे चित्त निर्मल होता जाता है, मन निर्मल होता जाता है। उसी निर्मल मन में निर्मल चित्त में समाधि घटित होती है।
तब साधक को ध्यान करना नहीं होता है, बल्कि उसके भीतर ध्यान स्वयं होने लगता है, घटने लगता है। वह बंद आँखों से ही नहीं, बल्कि खुली आँखों से भी ध्यान में ही होता है। किसी सुखासन, पदासन आदि आसन में बैठकर ही नहीं, बल्कि चलते हुए, दौड़ते हुए, खाते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, जागते हुए, सोते हुए वह ध्यान में ही रहता है, क्योंकि तब उसका मन ही ध्यान बन जाता है। इस प्रकार कहते हैं, लाली मेरे लाल की जित देखों तित लाल, और लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। इस प्रकार दोस्तों, ईश्वर की ज्योति देखते देखते मैं ईश्वरी हो गई, मैं भी लाल हो गई। सचमुच परम आनंद का द्वार है ध्यान। महर्षि जबाली ने पर्वत पर ब्रह्म कमल खिला देखा तो उसकी शोभा और सुगंध पर मुग्ध होकर ऋषि सोचने लगे कि उसे शिव जी के चरणों में चढ़ाने का सौभाग्य प्रदान किया जाए। ऋषि को समीप आया देखकर पुष्प प्रसन्न हुआ, पर साथ ही आश्चर्य व्यक्त करते हुए आगमन का कष्ट उठाने का कारण भी पूछा। जबाली बोले, तुम्हें शिव सामीप्य का श्रेय देने की इच्छा हुई है तो अनुग्रह के लिए तोड़ने आ पहुँचा। यह सुनकर पुष्प की प्रसन्नता खिन्नता में बदल गई। उसकी उदासी का कारण महर्षि ने पूछा तो फूल ने कहा, शिव सामीप्य का लोभ समरण न कर सकने वाले कम नहीं। फिर देवता को पुष्प जैसी तुच्छ वस्तु की न तो कमी है और न इच्छा। ऐसी दशा में यदि मैं तितलियों, मधुमक्खियों जैसे क्षुद्र कृमि कीटकों को कुछ सेवा सहायता करता रहता तो क्या बुरा था। आखिर इस क्षेत्र को खाद की भी तो आवश्यकता होगी जहाँ मैं उगा और बढ़ा। ऋषि ने पुष्प की बेबाकी और भाव गरिमा को समझा। वह भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उसे यथास्थान छोड़कर वापस चले गए। धन्यवाद मित्रों। इस वीडियो में आपको ध्यान की महती भूमिका, परम आनंद का द्वार क्या है, ध्यान कैसे करें, यह है आपकी मूल YouTube वीडियो पर पहली बार आपको ध्यान की गहराई में उतारने की कोशिश है, जो वो आपको सफलतम लगेगी। कमेंट करके बताएं और लाइक करें और शेयर करें।